Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in today we'll start our chapter number 13. Names, means of travel, means यातायात के साधन. So, start our introduction. Traveling involve the movement of people from one place to another. देखिए जो traveling होता है, जो यातायात होता है, वो क्या होता है, लोगों के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है. People travel for work, to go to school or the nearby market, and even to visit relatives and friends living in another town or city. अब जो ट्रैवलिंग होती है वो किस प्रकार वर्क करता है, लोगों को, बच्चों को स्कूल पहुंचाने का वर्क करता है. हम जहाँ आसपास हमारे जो मार्केट रहते हैं वो भी हम ट्रैवलिंग के द्वारा करते हैं. और यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव्स और जो फ्रेंड्स होते हैं जो अलग किसी टाउन या सिटी में रहते हैं वो भी हम भी उनके यहाँ ट्रेवलिंग के द्वारा ही जाते हैं. फॉर दिस पर्पस पीपल यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग. लोग इसी पर्पस के लिए अलग अलग प्रकार के ट्रेवलिंग का यूज करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग. तो इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग प्रकार की ट्रेवलिंग के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स यातायात के साधन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ अ डेज देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग अवेलेबल टू यू. देखिए आज के दिनों में आप हमारे पास अलग अलग प्रकार के ट्रैवलिंग मोड्स हैं. डिफरेंट व्हीकल्स आर यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अलग अलग प्रकार के वाहन हैं जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रेवल. डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल आर यूज टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग मोड्स के कारण, अलग अलग ट्रेवल्स के मोड्स के कारण हाथ लोग अलग अलग जगह अपने सामान लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. टुडे यू कैन ट्रेवल बाय एयर, लैंड और वाटर. और आज हम हवा में, ज़मीन पे और पानी में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस एंड द टाइम एंड द मनी यू कैन स्पेंड. और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस जगह जाना है, आपका टाइम क्या है और आप कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक ट्रेवल ऑन लैंड. अब हम जब जमीन पे ट्रेवल करते हैं वो क्या है. मोस्ट पीपल ट्रेवल ऑन लैंड. अधिकतर लोग जमीन पर लैंड ट्रेवल करते हैं. बसेस, टैक्सीज, रिक्शा, ऑटो, कार, मोटर बाइक, जीप, ट्रेन, स्कूटर, ई रिक्शा एंड मेट्रो ट्रेन्स आर यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड. इन सब व्हीकल्स का लोग लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए करते हैं. जो ये सब कहाँ चलते हैं, भूमि पर चलते हैं. रिक्शा, ई रिक्शा एंड बाइसिकल आर यूज टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंस. उसके अलावा जो रिक्शा होते हैं और जो ई रिक्शा और जो बाइसिकल होती है उसका यूज हम शॉर्ट डिस्टेंस मतलब छोटी दूरी के लिए, कम दूरी के लिए करते हैं. टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड. उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें रहती है, जैसे किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो हम रोड के द्वारा पहुंचाते हैं. उसके अलावा वी यूज ट्रक, टैंकर्स, कंटेनर्स एंड गुड्स ट्रेन. और उसके अलावा ट्रक्स, टैंकर्स, कंटेनर्स और ट्रेन का यूज करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेवलिंग इन द एयर. अब हवा में किस प्रकार यातायात किए जाते हैं. Vehicles which can fly in the air or space are called the means of air transport. ऐसे वाहन जो हवा में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में उड़ सकते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. मीन वायु के साधन, वायु यातायात के साधन. People travel in an aeroplane to cover long distance in a very short time. लोग एरोप्लेन के द्वारा बहुत लंबी दूरी को कम समय में ट्रेवल कर सकते हैं. देयर आर प्लेसेस स्पेशली आइसलैंड वेयर कैन ओनली बी रीच बाय ट्रेवलिंग थ्रू द एयर. ऐसे प्लेसेस जहाँ पर से स्पेशली लैंड, जहाँ पर केवल हम ट्रेवलिंग थ्रू द, जिनके केवल हम वायु यातायात के द्वारा ही पहुँच सकते हैं, जैसे एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग इन द एयर. तो जो एरोप्लेन होते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन होते हैं. इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रेवल. और ये बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत महंगा ट्रेवल का मोड होता है. नेक्स्ट टॉपिक ट्रेवलिंग इन वाटर. अब जो पानी में यातायात के साधन है, बोट, शिप एंड स्ट्रीमर्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. बोट, शिप और जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट, जल यातायात के साधन होते हैं. हेवी एंड बल्की गुड्स आर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सी.
और जो हेवी जो भारी सामान रहता है उसे हम समुद्र के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बाय वाटर इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो परिवहन, वाटर का जो परिवहन होता है, बहुत ही चीपेस्ट यातायात का साधन होता है। इंडिया इज अ वेरी बिग शिपिंग इंडस्ट्री। और जो इंडिया है, जो भारत है, एक बहुत बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है। देयर आर 11 मेजर पार्ट्स ऑल ओवर इंडिया, जिसमें क्या है, पूरे इंडिया में 11 ऐसे मेजर पोर्ट्स है। पोर्ट्स मीन्स बंदरगाह। पोर्ट इज द प्लेस वेयर गुड्स एंड पैसेंजर्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। और पोर्ट उसे बोलते हैं जहां पर सामानों को और यात्रियों को बिठाया जाता है और जहां पर उन्हें छोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं पोर्ट या बंदरगाह। ओके। जनरली इन अवर कंट्री ऑल 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड। सामान्य तौर पर हमारे कंट्री में 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट यूज किए जाते हैं। बट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स में, विच आर सराउंडेड बाय डेन फॉरेस्ट और हाई हिल्स, सम इम्पोर्टेंट एनिमल्स आर यूज टू कैरी हैवी लैंड लोड। ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, हाई हिल्स, ऊंची हिल्स पे, ऐसे जगह पे एनिमल्स का यूज़ किया जाता है सामानों को रखने छोड़ने के लिए। केमल इज द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल इन द डेजर्ट एरिया। और डेजर्ट एरिया जो होते हैं हमारे इंडिया के डेजर्ट एरिया, वहाँ पे अधिकतर केमल मीन्स ऊंट का यूज़ किया जाता है ट्रेवलिंग के रूप में। स्टूडेंट, दैट ऑल फॉर नाउ। नाउ वी विल कंटिन्यू अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट नंबर इज ट्रैवलिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ। जो ट्रैवलिंग होती है उनमें क्या इन्वॉल्व होता है, एनिमल्स, पीपल या थिंग्स। तो आंसर इज पीपल्स। सेकेंड, आर यूज टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए यूज किया जाता है, किस व्हीकल का यूज किया जाता है, ट्रक, रिक्शा, बाइसिकल। तो आंसर इज ट्रक। थर्ड, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रेवल। जो ट्रेवल का बहुत एक्सपेंसिव मोड है, ट्रेन, कार, एरोप्लेन। सो आंसर इज एरोप्लेन। फोर्थ, वेयर द गुड्स एंड पैसेंजर्स आर लोडेड एंड अपलोडेड। ऐसी जगह जहां पर लोगों को, मीन्स यात्रियों को और सामान को बिठाया जाता है और छोड़ा जाता है। आंसर इज रेलवे स्टेशन, पोर्ट, एयरपोर्ट। सो आंसर इज पोर्ट। ओके। सो स्टूडेंट्स, we will do next fill in the blanks in next class. Thank you. Have a nice day.